सभी को जय मसीह की 2025 नव वर्ष के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद हो उसके इस अनुग्रह के लिए कि जो परमेश्वर ने वर्ड दिए थे मुझे कल रात में और कल सुबह फिर से मैंने इनको रिपीट किया था। तो कुछ 2-4 भविष्यवाणी के वचन है जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किए, तो उन्हीं को मैं आपके लेकर के लिए आया हूँ। तो जब परमेश्वर किसी जन को खड़ा करता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, क्योंकि जब भी परमेश्वर ने किसी को खड़ा किया है तो उससे वो बात करता है, और वो बातें सिर्फ उसके लिए नहीं होती, उसको जो सुनते हैं उनके लिए होती है। या एक पास्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे मैं हूँ, तो उनकी ब्लेसिंग का कारण बनती है। सिर्फ परमेश्वर किसी एक जन के लिए जब बात करता है तो सिर्फ तरक्की उसकी नहीं होती, उन्नति उसकी नहीं होती, परंतु जितने लोग उसके साथ जुड़े होते हैं उन सबकी तरक्की होती है। तो मेरा विश्वास है जितने 200 जन आज हमारे यूट्यूब मिनिस्ट्री में हो चुके हैं, और आने वाले फ्यूचर में मेरा विश्वास है कि ये 200 मिलियन करीब जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस दर्शन में शामिल हो कि हम परमेश्वर के वचन को पृथ्वी के छोर तक के पहुंचा सके। तो उसके लिए हम एक दूसरे की हमको प्रार्थना की आवश्यकता है, जैसे मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह अपने साथ चेलों को लेकर के जाते थे। जो मेन उनकी परीक्षा थी, जो फाइनल उनका एक एग्ज़ाम जैसे हम बोल सकते हैं, जो क्रूस में होना था, तो क्रूस में चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में अपने चेलों को ले जा कर के उनसे प्रार्थना की। तो जब यीशु मसीह को ज़रूरत थी चेलों की, प्रार्थना साथियों की, तो हमें भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। तो जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम चाहे कितने भी दूर हैं लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसकी आत्मा हमारे साथ है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो किसी को पता हो ना हो, लेकिन हम जो आत्मिक लोग हैं हमें पता है हमारी प्रार्थना का असर है। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये भी किसी ने न किसी ने मेरी प्रार्थना की है, किसी ने न किसी ने मेरे आंसू बहाए हैं। हालेलुया। तो जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारी मिनिस्ट्री में, मेरी मिनिस्ट्री में होगा, और उसका फल आपको जरूर परमेश्वर देगा। आमीन। तो आइए मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के वचनों को कि 2025 में परमेश्वर कैसे आपको बढ़ा सकता है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब 59 अध्याय उसका 2 पद, और 60 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ेंगे। तो 59 यशायाह 59 अध्याय उसके 20 और 21 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। आमीन। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। यशायाह 60 का 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। नीचे तीसरे पद में लिखा, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। तो जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उस पर चलेंगे, तो सचमुच में आपके साथ ये भविष्यवाणी के शब्द पूरे होंगे। तो वचनों में जाने से पहले मैं आपको एक भविष्यवाणी के रूप में एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है। तो देखिए यहाँ लिखा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर हुआ है। उठ को अगर आप हिब्रू में, इंग्लिश में जाकर के पढ़ते हैं तो उठ के लिखा अराइज, और हिब्रू का अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो लिखा स्टैंड। दैट मीन जब आप मसीह में आते हैं, मसीह में एक स्टैंड लेते हैं कि हाँ प्रभु, जैसे हम जब चर्च जाते हैं तो हम एक विश्वासी के रूप में चर्च जाते हैं, तो हम निश्चय करते हैं प्रभु के सामने जा कर के चीज़ों को सीखते हैं, एक स्टैंड लेते हैं कि प्रभु हाँ मैं पवित्रताई में चलूँगा, जैसा तेरे लोगों का पहनावा है वैसा पहनावा करूँगा, जैसे तेरी संगति लिखी हुई है भजन संहिता 1 में वैसी मैं संगति करूँगा। तो प्रभु कहता है प्रकाशमान हो। जब आप हम एक स्टैंड लेंगे तो प्रभु कहता है प्रकाशमान होना है आपको, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। जब आप स्टैंड लेंगे तो प्रभु कह रहा है तेरा प्रकाश तेरे पास आ चुका है, यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय होगा। तो जब आप एक निर्णय लेंगे प्रभु के साथ चलने का, प्रभु की सेवा करने का, तो कह रहा है सिर्फ तुझे खड़े होना है, तेरा प्रकाश तेरे ऊपर रहेगा और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। दैट मीन बस आपको खड़े रहना है। हम इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि यहोवा का जो युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, वो यहोवा का है, ऐसा यहाँ पर लिखा। तो जब हम किसी को वचन बताएंगे, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, ये काम हमारा नहीं है। हमारा आज हुआ है प्रभु को जानने के बाद, लेकिन ये काम हमारे परमेश्वर का है, ये काम परमेश्वर का है। तो जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर कह रहा है मेरा आत्मा, मेरा प्रकाश तेरे ऊपर आएगा, मैं स्वयं तेरे ऊपर, मेरा तेज जो है उदय होगा। हालेलुया। तो सिर्फ जब हम खड़े होते हैं
तो ये परमेश्वर का तेज हम पर आएगा और यहोवा का तेज उदय होगा। आमीन। तो ये कैसे होगा? अब परमेश्वर ने तो कह दिया उदय होगा, उठ प्रकाशमान हो, तू बात कर, तू वचन बता। तो आप देखेंगे कि एकदम से कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। यहाँ पर तो परमेश्वर ने कह दिया उठ प्रकाशमान हो, और मैं खड़ा भी हूँ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर है, लेकिन वो तेज जैसा परमेश्वर ने इस वचन में कहा है वैसा तेज आने के लिए हमको धीरे धीरे करके बढ़ना होता है। जस्ट एग्जाम्पल, एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसकी गर्भवती होने की, प्रेग्नेंट होने की खबर कब आती है? वो पहले महीने में आती है, और बच्चा कब होता है? 9 महीने में जा कर के। लेकिन खबर कब आई थी? जैसे ही पीरियड रुकता है वैसे खबर आती है कि हाँ, ये इसका गर्भ रुक चुका है, अभी प्रेग्नेंट है। हालेलुया। लेकिन प्रेग्नेंट गर्भवती होने के बाद डिलीवरी होती है 9वें महीने में। हालेलुया। तो 9 महीने का वहाँ पर वेट होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भविष्यवाणी को समझने के लिए। लेकिन बच्चा गर्भ में पलने लगता है, वो बढ़ने लगता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। बच्चे का अंग धीरे धीरे बनने लगता है, हाथ पैर आँख नाक कान दिल हर एक अंग धीरे 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 करके वो बढ़ने लगता है, बनने लगता है। तो वैसे ही जब परमेश्वर ने यहाँ कहा है उठ प्रकाशमान हो, आमीन। तो जब हम उठेंगे धीरे धीरे करके वो जो अनाइंटिंग है, जो अभिषेक हमें बढ़ते जाएगा। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती। यीशु मसीह चाहे किसी भी मैन ऑफ गॉड को पढ़ लो, मैं यीशु मसीह का एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेन है बाइबल की, जो आधार है बाइबल का, यीशु मसीह। तो उन्होंने भी एकदम से मुर्दे को नहीं जिलाया, उन्होंने दाखरस, पानी से दाखरस बनाया था। तो छोटे धीरे धीरे करके परमेश्वर ने हमें सिखाया। उन्होंने वो एकदम से कोई बड़ी हीलिंग करके अपना नाम फेमस कर सकते थे, पर परमेश्वर ने हमको दिखाया एक वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जैसे वो चले वैसे हमको चलना है। 30 साल परमेश्वर ने इस मसीह को परखा, तैयार किया। तो हमें भी वैसे जब हम धीरे धीरे चलेंगे तो हमारे द्वारा जो रियल अनाइंटिंग है, जो रियल अभिषेक है परमेश्वर का, धीरे धीरे आएगा। हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जब वो साउल थे, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया था तो एकदम से उनमें अनाइंटिंग नहीं आ गई थी। पतरस में एकदम से वो छाया में उसकी सामर्थ्य नहीं आ गई थी। 14 साल करीब पौलुस में पावर आने, जो मेन पावर थी, जैसी पावर के लिए परमेश्वर उनको चुना था, 14 साल करीब लगे थे उनको। हालेलुया। तो जब आज आप मैं एक निर्णय लेंगे प्रभु के सामने कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए करूँगा, और जब हम उस काम को करेंगे तो धीरे 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 जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है ये भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होती जाएगी। आमीन। अब नीचे पद में लिखा, जब आप प्रकाशमान होंगे तो देख, कह रहा प्रभु, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा रहेगा, राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया रहेगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। जैसे मूसा के ऊपर तेज था परमेश्वर का, यीशु मसीह के ऊपर तेज था, तो वैसा तेज हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर देना चाहता है। तो अब ये तेज हम पर कैसे पूरा होगा? अब मैं तो बता तो दिया आपको कि हाँ, आपको परमेश्वर ऐसा ऐसा कह रहा है, तो ये कब पूरा होगा? 59 अध्याय उसके 20 पद में लिखा, याकूब में जो मन फिराते हैं। आमीन। तो 2024 में आपने जो भी किया, मैंने जो भी किया, मैंने छोड़ दिया, तो 2024 में आपका जीवन जैसा भी था, स्पेशली बहुत बार लोग गिर जाते हैं प्रार्थना में, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप बैठ करके आप सोचेंगे कि किन किन चीज़ों में मैं गिरा, और उनको लिखिएगा। और जब आप इन चीज़ों में मन फिराएंगे, जब आप 2024 में जो भी आपने किया है, गलतियाँ जो नहीं किया उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, उसके परमेश्वर का वचन उसको पता है, वो नहीं गिरा उसको तो अच्छे से पता है कि क्या होगा मेरे साथ। तो जो किसी न किसी वजह से गिर गए, हताश परेशान रहे, प्रार्थना जीवन कमज़ोर हुआ है, तो जब आप अपराध से मन फिराएंगे, प्रार्थना नहीं करना पाप है, वचन नहीं पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल के हिसाब से पाप है, तो ये भी पाप है। तो ये जब हम इन अपराधों से, जो हमने गलतियाँ की, मन फिराएंगे, तो लिखा सियोन में उनके लिए एक छुड़ाने वाला आएगा, वो हमारा यीशु मसीह, वो आ चुका है, यहोवा की हिमाड़ी। तो जब हम अपने मन को फिरा लेंगे, हर एक गलतियाँ जो हमने की है, प्रार्थना नहीं करने की, वचन नहीं पढ़ने की, मोबाइल चलाने की, बहुत सारी चीज़ों को आपने किया होगा, तो ये सब चीज़ को जब हम छोड़ देंगे, यूथ में बहुत सारी समस्या होती है, दोस्तों के साथ घूमना, व्हाट्सअप में ज़्यादा टाइम बिताना, फेसबुक में ज़्यादा टाइम बिताना, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों से मन फिरा लेंगे, तो लिखा 21 पद में, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। आमीन। तो हम पर प्रभु का आत्मा ठहरा हुआ है, पवित्र आत्मा हमको छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन वो हम पे काम जब करता है हमारे अंदर, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पवित्रता में रहते हैं। जैसे मेरा शरीर तो है, लेकिन मैं इसको खाना नहीं दूंगा तो मेरे शरीर में बल नहीं रहेगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे शारीरिक ताकत के लिए मुझे भोजन चाहिए। तो वैसे ही जब मेरा शरीर काम करेगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर काम नहीं करेगा, मेरे अंदर वीकनेस आ जाएगी। हालेलुया। तो वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो पर अगर उसने आपने प्रार्थना नहीं की, आपने वचन नहीं पढ़ा, आपने उपवास नहीं किया, तो मरा मरा रहेगा। वो अंदर तो है लेकिन मरा मरा रहेगा। और जैसे हमारा शरीर, अगर हमने भोजन नहीं किया है तो वो भी मरा मरा रहेगा।
तो वैसे जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं 3 टाइम 4 टाइम, जितने टाइम आपकी नीड है, तो वैसी पवित्र आत्मा नीड करती है हमारे लिए कि इतनी प्रार्थना करनी, इतना वचन पढ़ना, इतना ही। तो जब हम उसको फीडिंग करेंगे पवित्र आत्मा को, जैसा वो चाहता है, वचन से, प्रार्थना से, उपवास से, संगति से, तो हमारे अंदर वो काम करेगा। तो परमेश्वर का वचन में लिखा ना, ठहरा वो ठहर चुका है। तो जब हम वैसे चलते जाएंगे, धीरे धीरे प्रार्थना को बढ़ाएंगे, वचन को बढ़ाएंगे, उपवास को बढ़ाएंगे, तो जो वो ठहरा हुआ है ना, वो अपना भरपूरी से हमारे द्वारा काम करेगा। आप कोई भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। और अपने वचन लिखा तेरे मुंह में डाले हैं। तो परमेश्वर ने वचन मुंह में कैसे डालेगा? वचन डालने का मतलब है जब जितने वचन हम पढ़ेंगे वो हमारे मुंह में रहेंगे, और अब से लेकर सर्वदा तुम्हारे मुंह से निकलेंगे, और तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटे। आमीन। तो एक भविष्यवाणी का शब्द वचन परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जब हम ऐसे होंगे, हम वचन पे चलेंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, प्रभु के लिए बात करेंगे, तो उसका तेज हम पर आएगा, उसकी आत्मा हम पर आएगी। हालेलुया। और वो जब आएगी तो दुनिया बदल देगी। तो एकदम से वो नहीं आएगी, पर धीरे धीरे करके बलपूर्वक हम पर उतरेगा वो। एक समय था कि प्रेरितों में आया और एकदम से अचानक बदल गए वो, एकदम से। पर आप उसको ध्यान से स्टडी करेंगे ना, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी, वचन पढ़ा था, तब वो आत्मा आया था वो। पर आज आत्मा एकदम से किसी पे जाहिर बहुत कम लोगों पे होता है, पर वो धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं, आत्मा तो आता है, पर वो अभिषेक धीरे धीरे करके गहराता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एकदम से कोई मुर्दे को जिलाने लगा है। धीरे धीरे करके अभिषेक बढ़ता है, क्योंकि प्रभु जो है बहुत बुद्धिमान है। वो देखता है कि ये अभिषेक पाने के बाद क्या करता है, वरदान पाने के बाद क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे करके हमको बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, वो बहुत बुद्धिमान है हमारी कल्पना से बढ़कर। तो वो धीरे धीरे करके हमको बढ़ाता है। हालेलुया। तो जब हम मन फिराएंगे, मेन यहाँ पर ये बताने का इन शब्दों को ये है कि जब 2024 में हमने जो भी किया, आप उससे मन फिराएंगे, तो प्रभु इन वचनों को कह रहा है, उन 60 का 21, 60 का 1, 60 पद को, 60 अध्याय को पूरा पढ़िए। यहाँ पर बहुत सारे भविष्यवाणी के वर्ड दिए हुए हैं। तो ये सब किसके लिए है? क्या सिर्फ मेरे लिए है, मेरे पढ़ने वाले के लिए? क्या सिर्फ आप सुनने वाले? नहीं, हर कोई जो इस पर पढ़ेगा और विश्वास करेगा और ऐसा जीवन जिएगा, उस हर एक के लिए। बाइबल में वर्ड लिखा है हर एक के लिए, जिसको पढ़ेगा उस पर विश्वास करेगा। तो ये जो यहाँ पर बहुत सारे अभिषेक के वचन लिखे हुए हैं, सामर्थ्य वचन लिखे हैं, भलाई के वचन हैं, ये हमारे लिए हैं। हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ जैसा प्रभु ने इन वचनों से मुझसे बातचीत किया, वैसे ही आपसे बातचीत करेगा जब आप इसको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मन लगाएंगे। हालेलुया। तो मेन है हमको जो 2024 में हमने किया, हमको मन फिराना है। हमें प्रार्थना नहीं की होगी, वचन अप एंड डाउन बहुत जिया होगा, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा जीवन अप एंड डाउन के लिए नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, सिद्ध होता जा। दैट मीन्स जो लोग कहते हैं मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे से ये होगा वो होगा, नहीं। आप हमको अपने दिमाग से एक बात निकालनी कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक मैंगो मैन, आम मनुष्य नहीं। हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है, मेरे साथ पवित्र आत्मा अभी भी है। मैं बोलूँ ना बोलूँ, मैं देखूँ ना देखूँ, मैं फील करूँ ना करूँ, आप फील करें ना करें, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मेरा अंगीकार तो यही, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। वो खड़ा है, मैं देखूँ ना देखूँ, पर वो मुझे देख रहा है, मेरी मदद कर रहा हूँ। वचन बोल पा रहा हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा का ग्रेस है मेरे ऊपर कि मैं वचन बोल पा रहा हूँ। तो आप भी अपने इर्द गिर्द पवित्र आत्मा को रखिए, उससे बातचीत कीजिए। एक गवाही बताना चाहता हूँ परमेश्वर के दास की, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पर वो कहीं जाते थे प्रचार करने, तो एक कुर्सी स्पेशल वो पवित्र आत्मा की रखते थे, और पवित्र आत्मा को पहले वहाँ बैठने के लिए बोलते थे, और उनके सामने वो प्रीच करते थे। मॉर्निंग में उठते थे तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बोलते थे, जो मैंने भी आदत बना ली है। और सोने से पहले सोते समय बोलते थे गुड नाइट पवित्र आत्मा। ऐसे करके लोगों ने आत्मा में जीना और आत्मा में चलना, आत्मा के साथ संगति करना सीखा है। हालेलुया। लोग जंगलों में अकेले अकेले नहीं रहे हैं, उनके यहाँ पवित्र आत्मा रहा है, यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा रहा है। वो पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया है, और वचन में लिखा कि वो मन में ज्ञान सिखाता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तो हमको सिंपल सी बात है सिखाएगा। हालेलुया। तो हमको हमेशा अंगीकार रखना है कि पवित्र आत्मा मेरे आजू बाजू है, मेरे आजू बाजू है, मेरे कामों में, मेरे सोचों में, मेरे आँखों में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो हमको मन फिराना है आज, अपनी हर एक कमियों से, अपनी हर एक घटियों से मन फिराना है 2024 में। अब 25 में एक नई सामर्थ को लेकर चलना है। अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं आने देनी है कि एक मनुष्य है। परमेश्वर ने अब्राहम का सिद्ध बनने में ही हमारा छुटकारा। अगर एक भी गलती हमारे जीवन में रहेगी, तो वो काम प्रभु हमारे जीवन से कभी नहीं कर पाएगा जिस काम के लिए उसने हमको बुलाया है। हालेलुया। तो हमको मन फिराना है। अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप एक बार पाप कर लेते हैं तो आप अपनी मेन अनाइंटिंग खो देते हैं।
हालेलुया। आप अपनी एक्चुअल अनॉइंटिंग को खो देते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए एक वचन है, मैं उसको जल्द आपके लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी ये ब्लेसिंग का वर्ड है। तो इन वर्ड को 2025 में संभाल के रखिए और इनको रटिए और इन पर से टेक टेक के प्रार्थना कीजिए। और मेरा विश्वास है जैसे प्रभु ने इन वचनों से मुझे भरा है, वैसे आपको भी वो भरेगा। हालेलुया। और आपको ही ना, आपके बच्चों को भी परमेश्वर भरेगा। तो आप सभी का धन्यवाद जो देख रहे हैं उनके लिए, और जो देखेंगे उनके लिए। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में प्रभु उन कामों को करें जिन कामों के लिए उसने हमें अपने हाथों से रचा है और हमारी माँ के घर में भेजा है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। 2025 आपका सबसे बेस्ट ईयर हो, आपकी प्रार्थना का, अपने आपके वचन का, आपके उपवास का सबसे हाईएस्ट लेवल आप 2025 में हासिल करें। आप जो भी काम करते हो उसमें परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि वचन में लिखा, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उतने कामों में वो आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की आशीष आपके जीवन में, आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके पिताजी, आपके भाई, हर एक के जीवन, आपके रिश्तेदारों के जीवन में व्यवस्था विवरण 28 को मैं क्लेम करता हूँ। उसमें जितने भी आशीष के वचन हैं, जितने भी आशीर्वाद हैं, वो सारे आशीर्वाद अपने जीवन में पूरे होते देखने पाएँ। मेरी खुदा से ये दुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मेरी विनती को सुना है, आपने इन लोगों को आशीष दिया है, मुझे आशीष दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ विनती सुनने के लिए। इन्हें एक रोग ना हो पिता, ये बढ़ते और बढ़ते चले जाए, ये आत्मा में जीना सीखे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन सब के लिए दुआ है मेरी कि ये आत्मा में जीना सीख जाएँ, मैं भी खुदावंद तेरी आत्मा में बढ़ता चला जाऊँ। धन्यवाद देता हूँ आपने ऐसा कर दिया है, तो यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं जल्द। जय मसीह की। प्रे फॉर मी।